हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। अभी जो आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे, चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट के करूँ मैं, चाहे आपके सीडीपी के, और जो भी अब एंड टाइम में जो भी आपके लेक्चर्स अपलोड करूँगी वो आपने ध्यान से करने हैं, ठीक है। और जो पहले करवाए हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी जो करवा रही हूँ वो ज़्यादा है, मतलब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके पक्का आएंगे, ठीक है। तो आपने अभी यही करने हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी ऑफ साइन लर्निंग ये करेंगे हम, ठीक है। सीडीपी में थ्योरी ऑफ साइन लर्निंग एस्टेट के लिए आपके लिए, ठीक है। एडवर्ड टोलमैन ने दी थी ये, इसको ट्रिक के साथ याद करवाऊंगी, ध्यान से सुनना, आपको एक ही बार में याद हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइन लर्निंग, साइन जो है ना, साइन कैसे करते हैं, साइन जो ना कई लोग बहुत लंबे लंबे करते हैं ऐसे। साइन कैसे करते हैं, लंबे, लंबा मतलब टोल, टोल मीन्स लंबा। तो साइन लर्निंग किसने दी थी, एडवर्ड टोलमैन ने दी थी, ठीक है। कौन सी बुक में दी थी, परपर्सिव बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड मैन, परपर्सिव बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड मैन। एनिमल और मैन का पर्पसफुल बिहेवियर कैसा होता है, मतलब अपने पर्पस को पूरा करने के लिए जो बिहेवियर होता है उसके अंदर ये दी थी, ठीक है। बस इतना याद रखना आपने। उसके बाद देखो, ये ना कॉग्निटिव थ्योरीज कितनी है, 3 है। कॉग्निटिव थ्योरीज जो होती हैं 3 होती हैं। एक तो लेटेंट लर्निंग होती है, एक इनसाइट लर्निंग होती है, एक लर्नड हेल्पलेसनेस होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेंट लर्निंग कौन सी होती है, लेटेंट लर्निंग किसने दी थी, तो ये टोलमैन ने दी थी, ठीक है। टोलमैन, देखो जो ज़्यादा लंबा होगा लेट आएगा, है ना। उसको लगेगा कि मैं बहुत लंबा हूँ, सबसे लेट जाऊँ, तो दिख तो जाना ही है, बीच में जाओ चाहे ना जाओ, है ना। तो ऐसे याद रख लेना, या फिर किसी और ट्रिक से बना लेते हैं, जस्ट लेटेंट, लेटेंट छुपा हुआ, टॉल लंबा, ठीक है। ऐसे जैसे लंबे लंबे साइन करते हैं ना, अभी बताया था आपको कि वो क्या होता है। अब अच्छा इसको ऐसे याद करो, लेट, लेट होने पे क्या लगता है, टोल लगता है। ऐसे याद रख लेना, रास्ते में टोल कटवाते हो ना जब जाते हो, तो उसको ऐसे याद रख लेना, लेट होने पे टोल लगता है। भाई लगता तो लेट होने पे तो नहीं है, वैसे ही लगता है, बट इसको ऐसे याद रख लेना, लेट होने पे टोल टैक्स लग जाता है आपका, ठीक है। तो लेटेंट किसने दी थी, लेटेंट लर्निंग टोलमैन ने दी थी, ठीक है। और उसके बाद देखो इनसाइट लर्निंग, इनसाइट तो आपको पता ही है कोहलर ने दी थी, बहुत बार कर चुके होंगे आप। तो इनसाइट जो है वो कोहलर ने दी थी, ठीक है। इनसाइट लर्निंग कोहलर ने दी थी। और उसके बाद लर्नड हेल्पलेसनेस, सेलिगमैन, ठीक है। सेल्समैन, सेल्समैन जो होते हैं वो हेल्पलेस से रहते हैं ना, सेल्समैन ऐसे याद रख लेना, सेल्समैन हेल्पलेस रहते हैं। तो उसको ये से लर्न हेल्पलेसनेस किसने दी थी, सेलिगमैन ने, ठीक है। उसके बाद देखो टोलमैन ना विश्वास करता था कि एनिमल्स जो है ना नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं अबाउट देयर सराउंडिंग्स कॉल्ड कॉग्निशियस, ठीक है। हमने सीख रखा है बट हम उस काम को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये कहता है टोलमैन। टोलमैन क्या कहता है कि हमने ना काम सीख रखा होता है बट हम उसको ना करना नहीं चाहते। जैसे कोई काम करना आता है गर्ल्स को, वो करती नहीं है। पोछा लगाना आता है, सीख रखा है पर लगाएंगे नहीं, जब जरूरत होगी तब लगाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ये टोलमैन कहता है कि हमने ना लंबे लंबे साइन करने सीख तो रखे हैं, पर ये नहीं पता कि कब करने हैं, है ना। जब करने पड़ेंगे तो करेंगे नहीं, तो छोटे कर देंगे उनको, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद देखो इन्होंने ना 3 टाइप के चूहे लिए थे, चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो 17 दिन तक उनको बुलबुलैया में रखा था। जब जब भी ए एग्जिट पर पहुंचना, जैसे मान लो ये ऐसे है, बुलबुलैया बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इसने 3 चूहे बिठा दिए, 1 2 3। अब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तीनों चूहे क्या करते थे, एक तो ना यहाँ से निकल के जहाँ पे रास्ता था उसको पता था कहाँ रास्ता है, यहाँ पे फूड रखा था इसने, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंच जाता था। तो ए तो पहुंच जाता, खाना रखा होता था वहां पे पहुंच जाता था। बी को 10 दिन तक खाना नहीं मिला, वो ऐसे घूमता रहा, उसको रास्ता ही नहीं मिला कहाँ से बाहर निकलना है। तो 10 दिन तक उसको खाना नहीं मिला, नॉर्मली निकल रहा था, वो बड़े आराम से निकल रहा था। ए जो है जल्दी जल्दी निकल रहा था क्योंकि उसको पता था वहां पे खाना मिलेगा, है ना। तो ये जल्दी जल्दी निकल रहा था। बी जो है 10 दिन तक इसको खाना नहीं मिला, तो बड़े आराम से निकल रहा था, खाना तो मिलता ही नहीं था, है ना। तो खाना मिलता तो ही फास्ट जाता, जल्दी जल्दी जाता। सी को है ना 17 दिन बाद, पूरे 17 के 17 दिन बाद खाना नहीं, 17 दिन तक खाना ही नहीं मिला उसको, मिला ही नहीं, ठीक है। पूरे 17 दिन तक नहीं मिला उसको। तो उसने क्या किया, कोई मतलब कोशिश ही नहीं की जाने की, वहीं का वहीं पड़ा रहा, ठीक है। रास्ता तो मतलब तीनों ने खोज रखा था ना, तीनों को पता था कहाँ से बाहर जाना है। पर उन्होंने देखा कि बी को जब 10 दिन बाद खाना मिला ना, तो उसकी स्पीड फर्स्ट वाले से भी ज्यादा तेज थी,
है ना। तो जब तक उसको रिवार्ड नहीं मिल, जब रिवार्ड मिला ना मतलब, तो उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज थी। बी और सी को रिवार्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए ये काम नहीं कर रहे थे। अगर रिवार्ड मिले ना तभी काम करने का मन करता है। अब जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो मन नहीं करता है ना वीडियोस बनाने का। बीच बीच में मैं छोड़ देती हूँ फिर वीडियोस बनाना। मुझे लगता है कि कोई रिस्पॉन्स तो मिलता नहीं, छोड़ो, है ना। तो वही बात है, रिस्पॉन्स मिले, रिवार्ड मिले, तभी मन करता है कोई काम करने का। तो हमें आता तो है, बट कर तो मैंने सारा रखा है, पूरे प्रिपरेशन प्रिपेयर कर रखे हैं, नोट्स स्टार्ट के, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन है। बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं करते, चलो छोड़ो, कोई लाइक तो करता नहीं है ना, शेयर तो करता नहीं। उसके बाद रिवार्ड नहीं मिला तो ये क्या किया इसने, बाहर नहीं आया। सी वाला जो है बाहर नहीं आया। तो ये जो होती है ना लेटेंट लर्निंग होती है। लेटेंट मतलब छुपी हुई, लेटेंट हीट भी करते हो ना आप, छुपी हुई हीट, तो वही लेटेंट लर्निंग है। ये छुपी हुई लर्निंग होती है जिसको हम कभी भी प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन भी बनता है इससे। क्वेश्चन क्या बनता है, इन विच टाइप ऑफ लर्निंग न्यू बिहेवियर इज लर्न बट नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड। प्रदर्शन नया बिहेवियर लर्न किया जाता है, इस पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि नया बिहेवियर लर्न किया जाता है बस, बट उसको ना प्रदर्शित नहीं किया जाता है जब तक रीइंफोर्समेंट ना मिले। तो ये कौन सी होती है, लेटेंट लर्निंग। बस इस पे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, हिंदी में लगा लो चाहे इंग्लिश में लगा लो। अब उसके बाद देखो, मीन्स इसका मतलब क्या था, लेटेंट लर्निंग का मतलब क्या था, लिटरली हिडन, छुपा हुआ, ठीक है। इट बिकम्स ऑब्वियसली ऑब्वियस ओनली वंस reinforcement इज गिवन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, एक बार जब रीइंफोर्समेंट मिल जाए तब वो काम करने लग जाते हैं। हमने सीख तो रखा है बट हम व्यक्त नहीं करते जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता, ठीक है। तो ये है लेटेंट लर्निंग। उसके बाद रीइंफोर्समेंट क्या है, इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। तेज निकले तब, जब तेज कब निकले थे, रीइंफोर्समेंट पे कब इफेक्ट पड़ा था। नॉट इफेक्ट ऑन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट का ना लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता, रीइंफोर्समेंट का लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मगर जैसे आप मान लो आपको कोई बोले कि आपने ये करना है, आपने ये कर देना है, वो कर देना है, ये भी लर्न कर लेना है, वो भी कर लेना है, आपको रीइंफोर्समेंट देता रहे कि हाँ भी आपने ये क्लियर करके छोड़ना है। आपका जब तक मन नहीं होगा, आपका मन नहीं करेगा, ये लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा आपके। एक बार आपको लगेगा कि हाँ करते हैं, फिर आप अपनी सिचुएशन पे आओगे कि आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगेगा ना, आप वैसे लर्न करोगे, है ना। तो ये जो है ना इफेक्ट लर्निंग पे बिल्कुल भी नहीं डालता रीइंफोर्समेंट। सीख तो हमने रखा ही होता है ना, जैसे चूहों को बाहर निकलना आता ही था, सीखना तो था ही, सीख तो रखा ही था। बट रीइंफोर्समेंट पे कोई रीइंफोर्समेंट का उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कि उनको वहाँ पे खाना पड़ा है, हाँ भी जाओ वहाँ पे, जब तक मिला नहीं ना उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, तेज निकले जब रीइंफोर्समेंट। अच्छा, ये इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, रीइंफोर्समेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका, ठीक है। लर्निंग का नॉट इफेक्ट ऑन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट का कोई इफेक्ट नहीं है। बट ये जो है ना इसके ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट है, ठीक है। सीखने पे कोई इफेक्ट नहीं है, सीख तो आपने रखा ही है, ठीक है। बट ये इफेक्ट किस पे, परफॉर्मेंस पे, कितनी तेज हो जाता है। रीइंफोर्समेंट, सॉरी मैंने वो उल्टा बोल दिया, ये वो वाला रीइंफोर्समेंट नहीं है कि अपने को ना जैसे मिला क्या, रीइंफोर्समेंट पे लर्निंग हमने कर ही रखी है ना, लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो कोग्निटिव मैप किसने दिया, टर्म किसने दी। अब इसको ये ट्रिक से याद रखना, रीइंफोर्समेंट इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। रीइंफोर्समेंट जो है किस पे इफेक्ट डालता है, परफॉर्मेंस पे, ठीक है, परफॉर्म करने पे, लर्निंग पे इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। अब उसके बाद कोग्निटिव मैप टर्म किसने दी है, ये भी टोलमैन ने दी है। मैप बहुत लंबा है, लर्न करना बहुत मुश्किल है ना, तो ये भी टोलमैन ने दिया है। उसके बाद रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी किसने दी है, ये दी है टोलमैन ने, ये भी को टोलमैन ने दी है, ठीक है। रिवार्ड किसको मिलता है, टोलमैन को रिवार्ड मिलता है। टोलमैन वाले ने क्या बताया कि रिवार्ड मिलता है तभी वो अपना काम जल्दी जल्दी करते हैं ना, चूहा जल्दी से बाहर निकलता है। बॉक्स लिया, उसमें केले रखे, ये रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी का ना इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट था टोलमैन का। ये इसने क्या किया था, बॉक्स लिया था, उसके अंदर ना बनानास डाले थे और बंदर आया, उसने निकाल लिए, खा लिए, ठीक है। अगले दिन उसमें ना घास रख दी इसने, घास मिली, तो अब डेली घास मिलती थी उसको, तो बंदर ने क्या किया, उम्मीद छोड़ दी और धीरे धीरे उसकी उम्मीद खत्म हो गई टाइम के साथ, जब उससे रिवार्ड केले नहीं मिल दिए गए तो, ठीक है। तो ये भी वही बात है कि जब तक उसको अपना रिवार्ड नहीं मिला वो अपनी स्पीड तेज नहीं की उसने, है ना, तो वो आना ही बंद कर गया उसके बाद। तो यही बात है इसमें, ये आपने याद करनी है सारी स्टोरी कह रही हूँ, ये लेटेंट हीट ऑफ लर्निंग और ये थ्योरी ऑफ साइन लर्निंग, ठीक है। ये सारा लर्न करना है आपने, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक आपको याद हो गया होगा साथ साथ जैसे जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो अभी आप प्रिपरेशन करना मेरे साथ डेली। तो अब आपके लिए डेली क्लासेस डाली जाएंगी, बीच में नहीं डाल पाई उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है।
और सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना। सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। राधे राधे।